गाइस व्हाट्सअप। सो आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। तो आज से मैं ना बेस स्क्रिप्टिंग की सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। तो आज हम वही बेसिक से कवर करेंगे। ये सीरीज़ थोड़ा सा 7-8 वीडियो होने वाली है। अच्छे से हम लोग एकदम जीरो से समझेंगे बेस क्या है, बेस स्क्रिप्टिंग होती क्या है, एकदम जीरो से, मतलब एकदम समझ लो जीरो से लेकर एडवांस तक तुमको पहुँचा दूँगा। जस्ट तुम लोगों को क्या करना है, सपोर्ट करना है, वीडियो को देखना है अच्छे से। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना है, अगर कोई डाउट हो तो आराम बिंदास पूछो भाई, मैं तुम लोग को एकदम आराम से एकदम और जीरो से ही बताऊँगा। तो आते हैं अपने टर्मिनल पे। तो सुनो, पहले हम लोग को समझना होगा बैस आखिर है क्या। देखो बैस BASH बैस, बैस का फुल फॉर्म होता है बॉर्न अगेन सेल। अब ये बैस है क्या? बैस एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम ज़्यादातर ऑटोमेशन टास्क वगैरह कोई सिस्टम लेवल चीज़ करवानी हो तब हम इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब तुम समझ लो सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आती है बात, अब तुम लोग को समझना होगा कोड और स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखो कोड वो मतलब होता है तुम जितनी बार रन करोगे तुमसे आउटपुट मिलेगा। जैसे मैं देखो तुमको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखो मैं LS करता हूँ तो मैंने एक जस्ट सिंपल कोड लिखा तो इसने मेरे को सिस्टम से बात करके मेरे को मतलब रिस्पॉन्ड कर दिया। अब स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट वो चीज़ होती है तुम मल्टीपल कोड्स एक ही फाइल में सेव कर देते हो। जैसे तुमको बार बार वो कमांड रन नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें जस्ट इस स्क्रिप्ट को रन करना होगा। वो तुम जितना भी उसमें कोड लिख रहे हो एक ही बार में रन हो जाएगी। तो समझ रहे हो ना, कोड और स्क्रिप्ट में इतना डिफरेंस होता है। तो आते हैं पहले हम अपने बेस स्क्रिप्ट के पहले एकदम सिंपल कमांड पे इको। मैंने तुम लोग को फाइल बनाना बता ही दिया, तो मैं तुम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी मतलब कर सकते हो। जैसे मैं इको करके तुम लोग को इको ECHO इको से क्या करता है। अगर तुम लोगों ने पाइथन वगैरह का थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होगी तो तुम लोग समझ गए होगे। जैसे जिसमें जो पाइथन में प्रिंट का काम करता है कमांड, वैसे इसमें इको है। जैसे मैं इको कर देता हूँ। इको करके मैं अपना पहला कमांड लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ये सिंपली क्या करेगा, इस जो मैंने जो लिखा है हेलो वर्ल्ड करके इको के साथ उसके प्रिंट कर दिखाओ, हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट कर दिया। अब इसी को हम फाइल में कैसे सेव करते हैं, तो मैं नैनो ओपन एडिटर ओपन कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ hello.sh। मैंने फाइल का नाम भी दिया और नैनो से मेरा एडिटर ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट नेम से ओपन हो जाएगा। मैंने इसे ओपन कर लिया। देखो ये मेरा फर्स्ट ऐसा इंटरफेस आएगा, तुम लोग का एडिटर है। अब तुम लोग को समझना होगा सिबैंग क्या होता है, या SEBANG सिबैंग। और हम अगर कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं बेस स्क्रिप्टिंग में तो उसका फर्स्ट लाइन होता है। अब तुम लोग को बता दो सिबैंग होता क्या है। सिबैंग से हम लोग ये टर्मिनल को बताते हैं, जो हमारा ये टर्मक्स हम लोग इसको बताते हैं कि ये बेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तुम इसे एग्जीक्यूट करो। अगर तुम लोग ये स्पेसिफाई नहीं करोगे तो कहीं पर हो सकता है एरर आए, कोड रन करने में कोई प्रॉब्लम आए। तो सिबैंग क्या होता है मैं तुमको दिखा देता हूँ। मैं तुमको एक टेक्स्ट फाइल दूँगा डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह, तुम लोग इसे डाउनलोड कर लेना। और देखो सिबैंग ऐसा होता है, देखो है सिबैंग। मैं तुमको ऐसे यहाँ पर बता कर दिखा देता हूँ। तो पहले तुमको लिखाना है हैश, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर बिन और बैश। ये बैश के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो बैश लिखना है। पाइथन लिखना होता है पाइथन फाइल बनाते हैं तो हम यहाँ पर पाई लिख देते .py। तो समझ गए। तो मैं तुम लोग को यहाँ पर कमांड लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ इको हेलो गाइज, मैंने ऐसे लिखा। फिर यहाँ पर लिख देते हैं WH व्हाट्सअप। मैंने इतना लिखा, फिर 1-2 लाइन और लिख देते हैं, हाउ आर यू गाइज। दोस्तों कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर दिया। फिर इको कर देते हैं, इको वेलकम टू साइक्रोनिक्स। मैंने ऐसे किया। तो इको का हम लोग का यही होता है। यहाँ पर मैंने सही किया। फिर कर देते हैं इको। तुम लोग को ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, स्मॉल लेटर में लिखना है ऐसे इको करके। अगर केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अगर केस सेंसिटिव मतलब अगर तुम यहाँ पर अपर केस या लोअर केस जैसे कैपिटल यू की जगह छोटा यू यूज कर दीजिए तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। मैं जैसे इको लिखा है वैसे ही लिखूँगा, समझ रहे हो ना, ऐसे ही करना। तो कर देते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब
कर दो ब्रो। फिर इसको कैसे सेव करना है, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर देना है, कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल एक्स से एग्जिट, एज वाई करके एंटर कर देना। अब एल एस करेंगे, देखो मेरे में यहाँ पर hello डॉट एस एच करके बन गई है। अब तुम लोग को इस फाइल के अंदर देखना क्या है, मैंने जो लिखा वो सेव हुआ कि नहीं, तो कैट कमांड का यूज़ करके देख सकते हो। देखो मैंने इतना लाइन लिखा है, इतना लाइन मेरे को शो हो गया। इसे क्लियर करते हैं। तुम लोग को लग रहा होगा मेरा बैनर वगैरह कहाँ गया, मेरा प्रॉम्प्ट वगैरह चेंज। हाँ, मैंने अपने टर्म्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट वगैरह किया है, वो तो थोड़ा खैर। फिर मैं तुमको दिखा इस स्क्रिप्ट को रन कैसे करना है। डॉट देखो, जिस भी अगर कोई स्क्रिप्ट तुम लोग बैश स्क्रिप्ट बनाएंगे उसके एंड में डॉट एस एच होगी, इससे तुम लोग जान सकते हो कि ये बैश फाइल है। तो इसे रन करने के लिए तुम लोग को बैश से डायरेक्ट रन कर सकते हो, बैश hello डॉट एस एच, ऐसे तुम डायरेक्ट रन कर सकते हो। देखो ये प्रिंट कर दिया, हेलो गाइस व्हाट्सअप, हाउ आर यू दोस्तों, वेलकम टू साइक्रोनिक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब। देखो ऐसे रन। और एक दूसरा तरीका है, तुम ऐसे डॉट स्लैश करके इसके बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए, फिर hello डॉट एस एच ऐसे कर सकते हो, hello डॉट एस एच। देखो परमिशन डिनाइड बोल रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने इसको परमिशन नहीं दिया। इसके पास परमिशन देखो कितना है, तो मैं तुमको दिखा देता हूँ। hello डॉट एस देखो, इसके पास रीड एंड राइट परमिशन है। तुम इस फाइल को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तभी मैंने नैनो से खेला, तुरंत नैनो से मैं अगर खोल के दिखा देता हूँ। देखो मेरे पास रीड परमिशन है, अगर रीड परमिशन रहता तो नैनो में नहीं खुलता, देखो खुल जा रहा है। तो हम लोग को इसको एग्जीक्यूशन परमिशन देनी होगी, तो इसके लिए हम सी एच मोड करेंगे, +X करेंगे, एग्जीक्यूशन परमिशन हम लोग इसको दे देंगे। अब देखो क्या हो गया, ओ सी एच मोड का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, रुक जाओ। सी एच मोड किया, अब देखो एल एस करूँगा, देखो ग्रीन हो जाएगा, देखो ग्रीन हो गया ना। अब हम लोग इसके डॉट स्लैश से रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, देखो आराम से रन हो गया ना। तो ये 2 मेथड होता है, तुम बैश से रन कर सकते हो या डॉट स्लैश से कर सकते हो। डॉट स्लैश से तब करते हैं जब उनको परमिशन दिए रहते हैं, अगर परमिशन नहीं है तो तुम डायरेक्ट बैश से कर सकते हो। वो थोड़ा सा फोर्सफुली तुरंत रन कर देता है, उससे कोई प्रॉब्लम। लेकिन प्रोफेशनल वे तो यही है कि तुम डॉट स्लैश से रन करो। तो मैंने तुमको बता दिया परमिशन कैसे देता है, कैसे रन करना चाहिए और कैसे फाइल बनानी है। मैं 1-2 और फाइल तुमको बना के दिखा देता हूँ, उसी में एडिट करते हैं नैनो, उसी को एडिट करते हैं। फिर यहाँ तक पहुँचे, अब मैं इको का ही बता देता हूँ। इको आल्सो लाइक दिस वीडियो, देखो कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल एक्स एग्जिट कर दी। अब फिर एल एस करके दिखाता हूँ, देखो hello डॉट एस एच है। अब इसके अंदर एडिट हुआ कि नहीं तुम लोग फिर वही रन कर से देख सकते हो। देखो मैंने रन किया, देखो इसको मेरे को मिल गया, मैंने जो लिखा वो प्रिंट हो गया। ये तो रही प्रिंट करने का कमांड। अब तुम लोगों को किसी यूजर से इनपुट लेना है कि मतलब वो जो डाले फिर प्रिंट मैसेज करे, तो मैं तुमको दूसरा कमांड बता के दिखा देता हूँ। उसके लिए हम लोग रीड का यूज करते हैं। जैसे पाइथन में हम लोग इनपुट कमांड लेते हैं ना यूजर से इनपुट, यहाँ पर हम लोग रीड कमांड का यूज करते हैं। मैं दूसरा बना के दिखा देता हूँ। नैनो करते हैं, टेस्ट डॉट फिर बनाते हैं टेस्ट डॉट एस एच करके मैंने एक फाइल बनाई। अब इस सबसे पहले तुम लोग क्या लिखोगे, टॉप में सीबैंग लिखोगे ना, ये हैश, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फॉरवर्ड स्लैश, फिर विन, फिर बेस्ट। तुम लोगों को ये रटी होनी चाहिए, तुम लोग को ये पता रहना चाहिए कि हम लोग सीबैंग लिखते हैं। बस 2 ही अक्षर का है यार, तुम ऐसे करते करते तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर मैं तुमको रीड कमांड का बता देता हूँ। जैसे मैं करता हूँ यहाँ से, मैं वेरिएबल तुमको बताते हूँ। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब समझ लो कंटेनर होता है। हम लोग जिसको अगर वैल्यू देंगे तो वही प्रिंट कर देगा। कैसे, मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे तो हम लोग वेरिएबल पे थे। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू स्टोर करता है। मैं तुमको बता देता, जैसे नेम करके मैं वेरिएबल बना देता हूँ। नेम करके मैंने बनाया वेरिएबल सचिन, मैंने नेम करके वेरिएबल बना दिया। अब मैंने नेम करके वेरिएबल बनाया, अब मेरे को प्रिंट कराना है कि मेरे को जैसे इसे ग्रीट करना है, हेलो वेलकम टू, तो मैं इको कर, तो जानते ही तुम लोग यूज कर सकते हो। अब तुम लोग को इसी नाम को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग डॉलर का यूज़ करते हैं, $, जिससे फाइंड करता है कि वही है। इको डॉलर ऐसे नेम लिख देंगे तो फाइंड कर लेगा कि हाँ इसी को ग्रीट करना है। तो कंट्रोल एक्स से एग्जिट। अब मैं बैच से रन करके दिखा देता हूँ। टेस्ट डॉट ऐसे देखो, उसने सचिन कर दिया। अगर मेरे को इसमें और कुछ भी एडिट करना है तो मैं कर देता हूँ। नैनो
पेस्ट। मेरे को यहाँ पर ऐड देखो, मैंने सिर्फ नेम लिखा तो वो कैसे पहचान लिया कि मैंने सचिन को कहा, क्योंकि उसने उस वेरिएबल अगर डॉलर लगे तो इसको पहचान लिया कि ये वेरिएबल है। नेम जो है वो वैल्यू स्टोर कर रहा है सचिन नाम की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। अब ये प्रिंट करेगा, मतलब जो नेम लिखा मैंने। अब यहाँ पर कर देते हैं हाउ आर यू। अब इतना बस इतना मैसेज प्रिंट करेगा। कंट्रोल से एग्जिट करते हैं, फिर वही रन कर देते हैं। अब देखो हेलो सचिन हाउ आर यू, ये तो रही, मैंने उस फाइल में नेम लिखी तो उसने प्रिंट कर दी। अगर हम ये तो हो गई वेरिएबल। अगर हम लोग इनपुट लेना चाहते हैं तो हम लोग को रीड कमांड का यूज़ करना पड़ता है। देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये तो उसने प्रिंट कर दिया। इसे अगर तुम लोग को अगर इसे कमेंट करना, कमेंट तुमको बता देता हूँ। कमेंट मतलब ऐसी फाइल, मतलब ऐसे कोड रहता है जो हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करता हम लोग का टर्मिनल। हम ऐसे लगा देते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इससे फ़ायदा क्या, तुमको बाद में अगर कोड को चेंज वगैरह करना का और कुछ करना, मॉडिफाई करना हो तो सिंपली तुम हैश हटा दोगे तो कोड मॉडिफाई हो जाएगा। फिर से तुमको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर रीड कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे इको, जैसे मेरे को कोई यूज़र उससे पूछना तुम्हारा नाम क्या है, इको। यहाँ पर मैं जस्ट सिंपल पूछ लेता हूँ इंटर योर नेम। इंटर योर नेम ऐसे मैंने कह दिया। अब यहाँ पर मैं नेम नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। इंटर योर नेम नहीं, मैं रीड का कर देता हूँ। यहाँ पर रीड कमांड का यूज़ करते हैं ना, रीड। मैं फाइंड रीड नेम, इससे पता चलेगा कि नेम को रीड करेगा। फिर मैं जस्ट सिंपल मैसेज कर देता हूँ इको। इसके अंदर लिखना है, कोड के अंदर लिखना है इको हेलो। फिर मैं डॉलर से इसको कॉल कर लूँगा वेरिएबल को। ये जो नेम इंटर करेगा वो प्रिंट कर देगा। फिर कर देंगे वेलकम टू टर्मक्स। बस मैंने इतना मैसेज प्रिंट किया। फिर कंट्रोल यस से सेव करेंगे, कंट्रोल एक्स से एग्जिट करेंगे। फिर मैं बैश करके उनको दिखा देता हूँ। टेस्ट ड्राफ्ट इस बार अच्छे से रन हो गया। देखो इंटर योर नेम उसने पूछा, मैं जस्ट सिंपली राज इंटर कर देता हूँ। देखो हेलो राज वेलकम टू टर्मक्स। देखो ये हो गया रीड और वेरिएबल और इको कमांड का मिक्स करके हम लोग एक स्क्रिप्ट बना दी। सो आई होप तुम लोग समझ गए होगे वेरिएबल क्या होता है, बैश स्क्रिप्टिंग क्या होती है, कैसे फाइल बनाते हैं, कैसे परमिशन देते हैं, कैसे इको कमांड का यूज़ करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मतलब सीरीज जैसे चलने वाली है एडवांस। आज तुमको इको के बारे में बताया, कल कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, वेरिएबल का और एडवांस यूज क्या होता है, कैसे स्क्रिप्ट बनाए, कैसे हैकिंग टूल बनाए, ये सब मैं तुमको बताऊँगा। तो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ, चलो बाय बाय।